द्वारका, ये नाम भारतीय पुराणों में रचा बसा है, जो विस्मय और कौतूहल जगाता है। यह शहर किंवदंतियों में डूबा हुआ है। उस समय का प्रतीक है जब देवता धरती पर विचरण करते थे। हिंदू पुराणों में द्वारका का बहुत महत्व है। इसका संबंध भगवान कृष्ण से है, जो एक दिव्य राजनीतिज्ञ और योद्धा थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारका कृष्ण का समृद्ध राज्य था। महाभारत और अन्य ग्रंथों में द्वारका की अद्वितीय सुंदरता और समृद्धि का वर्णन है। यह एक ऐसा शहर था जहां कृष्ण के शासन में कला और संस्कृति का विकास हुआ। हालांकि द्वारका का भाग्य कृष्ण के भाग्य से जुड़ा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध और यादव वंश के पतन के बाद द्वारका को समुद्र में डूबने का श्राप मिला था। द्वारका की कहानी समय के चक्रीय स्वभाव की याद दिलाती है, जहां सृजन और विनाश एक साथ रहते हैं। भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार द्वारका की कहानी का केंद्र हैं। उन्हें दिव्य रणनीतिकार और बुद्धिमान शासक के रूप में दर्शाया गया है, जो धर्म की स्थापना करते हैं। द्वारका के साथ कृष्ण का जुड़ाव इसे गहन धार्मिक महत्व के स्थान पर पहुंचाता है। मथुरा से प्रवास करने के बाद कृष्ण ने अपने लोगों यादवों के लिए एक सुरक्षित भूमि की तलाश की। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका ने एक प्राकृतिक बंदरगाह और रणनीतिक लाभ प्रदान किया। कृष्ण के शासन में द्वारका संस्कृति और वाणिज्य के केंद्र के रूप में फला फूला। यह शहर विविध संस्कृतियों का संगम और व्यापार का केंद्र बन गया। कृष्ण ने द्वारका में एक न्यायप्रिय और समृद्ध समाज की स्थापना की। महाभारत कृष्ण को एक उदार शासक के रूप में चित्रित करता है, जो अपने लोगों के कल्याण के लिए बहुत चिंतित हैं। हालांकि कृष्ण की दिव्य शक्ति भी भाग्य के पाठ्यक्रम को नहीं बदल सकी। यादव वंश को आसन्न विनाश का सामना करना पड़ा और द्वारका समुद्र में डूबने के लिए किस्मत में थी। द्वारका का जलमग्न होना विनाश और नवीनीकरण की कहानी है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, शहर अपने पानी की कब्र से मिला, समुद्र की लहरों ने निगल लिया। स्कंद पुराण इस विध्वंसक घटना का एक विशद विवरण प्रस्तुत करता है। भूकंप और बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं ने शहर को तबाह कर दिया। इन आपदाओं को दैवीय प्रकोप के संकेत के रूप में देखा गया। अंतिम प्रहार एक विशाल ज्वारीय लहर के रूप में आया, जिसने द्वारका को अपने आगोश में ले लिया। समुद्र, जो कभी समृद्धि का स्रोत था, उसके खिलाफ हो गया, उसके महलों और मंदिरों को निगल गया। द्वारका का जलमग्न होना भौतिक अस्तित्व की नश्वरता का एक शक्तिशाली रूपक है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे शानदार रचनाएं भी समय और भाग्य के अधीन हैं। अपने दुखद अंत के बावजूद द्वारका की कथा आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती है। शहर के जलमग्न होने को एक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है, ब्रह्मांडीय गर्भ में वापसी। जैसे जैसे हम द्वारका के इतिहास में उतरते हैं, हम समय की परतों को उजागर करते हैं, जो लचीलापन और परिवर्तन की कहानी कहती हैं। पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से हम द्वारका के अतीत की पहेली को एक साथ जोड़ते हैं, एक ऐसी सभ्यता का खुलासा करते हैं जो उतनी ही उन्नत थी जितनी रहस्यमय। द्वारका सांस्कृतिक निरंतरता का एक जीवंत प्रमाण है। आज यहाँ के लोगों की परंपराएं और दैनिक जीवन प्राचीन प्रथाओं में गहराई से जड़े हैं, जो एक जीवंत टेपेस्ट्री का निर्माण करते हैं, जो विरासत और आधुनिकता दोनों का जश्न मनाता है। द्वारका में मिथ और वास्तविकता आपस में जुड़े हुए हैं, जो मन और आत्मा को मोहित करते हैं। भगवान कृष्ण की कहानियां शहर के ताने बाने में बुनी गई हैं, जो हमें एक ऐसी दुनिया का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती हैं, जहां दिव्य और नश्वर सह अस्तित्व में हैं।